हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। ये गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम है और प्राइस जो है अभी 4602 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में हम लोग वीकली और डेली और 4 आवर 1 आवर के बेस पे डिटेल प्रेडिक्शन एनालिसिस करेंगे कि मार्केट अब कहाँ तक जा सकता है और इसमें सेलिंग कहाँ से आ सकती है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है और आप लोग अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। ओके, तो वीकली के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि प्राइस इस सपोर्ट एरिया के नीचे ब्रेक नहीं कर पाया था और यहाँ से बाइंग आई है। क्लियर दिख रहा है, यहाँ से मार्केट में सपोर्ट एक बना था, पुल बैक लेके प्राइस ऊपर की तरफ गया था और इसको ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि फिर इसके नीचे जो एक्चुअल सपोर्ट था वो यहाँ था। फिर जो नीचे अगर ये आता तो मार्केट को यहाँ तक आना पड़ता। अगर ये ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगता तो मार्केट इस रेंज तक आ सकता था, इस वाले सपोर्ट एरिया तक आ सकता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ ये ब्रेक हुआ था, ये एरिया हाई पॉइंट इसका ब्रेक हुआ था और यहाँ से एक तगड़ी मूव आई थी, फिर एक पुल बैक आया था, फिर ये कंटिन्यूशन हुआ है। तो प्राइस अगर ये ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगता तो इधर भी प्राइस पहुंच सकता था, यानी गोल्ड का प्राइस इधर आ सकता था। अब बात कर लेते हैं अपसाइड के लिए। जैसे कि हम लोगों ने नीचे मार्क किया, सिंपल वे में मार्क करेंगे इस पॉइंट को। ओके, प्राइस एक हल्का सा पुल बैक लेके ऊपर जाता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, क्लोजिंग नहीं दे पाता है, सेलिंग आ जाती है, इस पॉइंट तक आता है, फिर अगेन प्राइस जा रहा है, फास्ट जा रहा है। इसके क्लोजिंग पे काफ़ी कुछ निर्भर करने वाला है। यहाँ मार्केट कैंडल क्लोज करता है कि नहीं करता है, पहला चीज़ तो ये रहेगा। दूसरा चीज़ कि अगर बॉडी फर्स्ट वीक की क्लोजिंग आती भी है इधर, तो सेकेंड वीक का जो है रिजेक्शन कैसा होगा, क्या फिर इनसाइड इसी रेंज में आकर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है, उस पे भी ध्यान रखना होगा। अगर ये क्लोजिंग कर दे 1 वीक का और सेकेंड वीक का ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन वगैरह आके बट इसके नीचे क्लोज ना कर पाए तो ये कंटिन्यूशन भी कर सकता है गोल्ड ऊपर की तरफ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक पे जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, नीचे से ये लेवल, ऊपर से ये लेवल, ये एक आपका जोन है पूरा। इस तरीके से ये आपका एक जोन बन चुका है वीकली पे। ब्रेक जिस साइड भी होगा उस साइड कंटिन्यूशन अब करेगा। सिंपल वे में इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इस जोन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वीकली का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा इस जोन का। यहाँ से मार्केट में बाइंग हुई है वीक के टाइम फ्रेम पे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। अप साइड में कोई ऑर्डर ब्लॉक्स है नहीं, तो वो मार्केट अभी रुकना नहीं चाहिए, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। हो सकता है कि अगर सेलिंग आती है तो इस फेयर वैल्यू गैप से वीकली के बिहाफ पे इस फेयर वैल्यू गैप से कंटिन्यूशन कर जाए। मान के चलिए कि नेक्स्ट जो वीक स्टार्ट होगा उसमें अच्छी सेलिंग आ जाती है, तो रेंज जो आपके पास होगा वो ये होगा, ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से ये कंटिन्यूशन हो सकता है। इसको भी मैं चाहता तो ड्रॉ कर सकता था वीक पे, ठीक है, लेकिन इस वीक मार्केट ने इसको एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ ब्रेक किया है। अगर यहाँ पे भी ब्रेक हुआ था प्राइस, ठीक है, अच्छी कैंडल के साथ इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया था, तो यहाँ पे रुकना चाहिए था मार्केट को और इस फेयर वैल्यू गैप को लेके फिर कंटिन्यू करनी चाहिए थी। बट मार्केट का मंशा बहुत ही कुछ अलग टाइप का है। साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ओके, तो अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है वीकली के हिसाब से। ट्रेंड लाइन भी कुछ उस तरीके के खास है नहीं। ट्रेंड लाइन आपका ये ड्रॉ हुआ है, बना है वीकली पे, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक भी कैंडल वीक पे क्लोज नहीं कर पाया था, ये बाइंग आई है। जब भी ऊपर से सेलिंग आएगा तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर से याद रखिएगा, जो वीकली का चार्ट कह रहा है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ।
ये आपका मेन ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी लिक्विडिटी है, ये वाला पॉइंट। यहीं से मार्केट जो है गिरा था प्रीवियस कैंडल के हाई को लेके, ये लिक्विडिटी क्रिएट करके। हालांकि इंटरनल लिक्विडिटीज बहुत सारे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये भी आपका एक लिक्विडिटी है, बट मेन लिक्विडिटी ये है जो फेयर वैल्यू गैप को क्लियर कर चुका है वीकली का। तो प्राइस के पास पूरी आज़ादी है, यानी गोल्ड के प्राइस के पास पूरी आज़ादी है कि यहाँ तक भी कंटिन्यूशन कर जाए वीकली के बिहाफ पे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ वीकली के बिहाफ पे, इसको छोटे टाइम फ्रेम से जोड़ के मत देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वीकली का एनालिसिस हो रहा है अभी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो है वीकली के हिसाब से रख दिए हैं जो मुझे दिखा है। ओके, अब चलते हैं वनडे पे। वनडे पे चलेंगे तो जो जो चीज़ें हम लोगों ने वीकली पे मार्क की थी उसमें क्या क्या चीज़ें दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक दिख रहा है वनडे पे, है ना, ये आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक एरिया है। प्लस जहाँ मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है ये लिक्विडिटी थी वनडे पे, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जो कल अपने लाइव में हम लोगों ने डिस्कस किया है। लिक्विडिटी को हम लोग रेड से मार्क कर देते हैं, ठीक है, वनडे के लिक्विडिटी को। ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने इन सभी की लिक्विडिटी को लिया था, यहाँ पे साफ देखिए, थोड़ा बड़ा करके देखिए, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी थी। इसके ऊपर क्लोजिंग अभी आया है। अब जो है मार्केट के पास एक बीच का ऑर्डर ब्लॉक है वनडे का, जो रियल सेलिंग हम लोग कहें वनडे के बिहाफ पे, तो ये POI है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट गोल्ड में। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, है भी तो मिटिगेट हो चुका है ये वाला, फिर यहाँ से सेलिंग आई है, और जब सेलिंग में जा रहा था तो एक ऑर्डर ब्लॉक इसने क्रिएट कर दिया था यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वनडे पे रहने वाला है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, है ना। सेम नीचे के साइड में अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक आपका बीच में बन जाएगा, जिस पे आपको छोटे मोटे पुल बैक्स दिखेंगे, बट ये वाला POI इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद एक डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो हो सकता है कि प्राइस जो है कंटिन्यू करे वनडे के ऑर्डर ब्लॉक तक, और उधर से जब सेलिंग स्टार्ट करे तो इस ऑर्डर ब्लॉक या इस फेयर वैल्यू गैप, इसमें एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, तब जाके POI बना हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फेयर वैल्यू गैप तक पहला डिलीवर करे मार्केट, इधर से अगर कंटिन्यूशन हो सेलिंग की तो की बात कर रहा हूँ। ओके, और नीचे से अगर हम लोग फिबोनाची के हिसाब से ड्रॉ करें तो मार्केट यहाँ से एक्चुअल में चला है, और ये अगर हाई मार्क करे, ये वाला पॉइंट अगर उसको मार्क करते हैं तो गोल्डन जोन भी एरिया, ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है, इधर का एरिया, है ना। इधर से कुछ ना कुछ तो तगड़ा फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है। और वनडे पे और कुछ तो फिलहाल वैसा कुछ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने क्लियर कर दिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो चुका है, साफ दिख रहा है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया और उसके बाद ब्रेक कर दिया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक का काम ख़त्म हो चुका है। नीचे में अभी ये इंपॉर्टेंट रहेगा वनडे पे, ऊपर में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अगर इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है, ये लिक्विडिटी है वनडे पे, तो फिर इसका रिजेक्शन ब्लॉक एरिया इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वीकली पे सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो वनडे के हिसाब से पहला खास करके ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला लेवल ओवरलैप जोन, ठीक है। यहाँ से भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री मिलेगी, इधर से भी जो है आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स निकल रहे हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले सकते हैं। लिक्विडिटी के बेस पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको छोटा या पुल बैक वगैरह देखने को मिल सकता है, जैसे कि इस लिक्विडिटी पे अगर इसके चार्ट को मैं छोटा करूँ लाइक 5 मिनट, तो इस लिक्विडिटी के आसपास से ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद आपको सेलिंग देखने को मिला, ऑर्डर ब्लॉक से आपको सेलिंग देखने को मिला, है ना, यहाँ पे। तो बड़े टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी और जोन पे आप जो है मार्क कर सकते हैं, और उसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, बीच में नहीं, बीच में हमेशा करिएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे लेवल्स हैं, ये सारे जोन हैं, ये जो मैंने मार्क किया है वनडे पे, वीकली पे, इनको आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं जब जब इन लेवल्स पे प्राइस जाएगा। ओके, कहाँ जाएगा, कितना जाएगा,
ये सिर्फ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट बॉस है, वो जिधर भी जाना होगा उधर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे, लाइक 4 आवर। 4 आवर पे जो मुझे दिख रहा है कि लिक्विडिटी के ऊपर कैंडल क्लोज हो चुका है। ये लिक्विडिटी थी, कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, बट कोई इम्बैलेंस नहीं बना है 4 आवर पे, यानी कि प्राइस मिटिगेट है। तो कंटिन्यूशन करने का पूरा चांसेस है कि मार्केट एटलीस्ट 4 आवर के बेस पे एक बार यहाँ तक आ सकता है, इस फेयर वैल्यू गैप तक, है ना। क्योंकि कोई इम्बैलेंस बन जाता है, जैसे कि ये ऊपर गया तो मार्केट ने इधर इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, उस हिसाब से ये आपका फेयर वैल्यू गैप बना और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना। दोनों को मिला के हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये जो लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट ने अच्छी कैंडल 4 आवर पे क्लोजिंग तो दी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल आकर मिटिगेट कर देता है, कोई भी इम्बैलेंस नहीं बनता है। तो चांसेस हाई रहेगा कि मार्केट एक बार 4 आवर के या तो रिजेक्शन ब्लॉक एरिया पे आए और कंटिन्यू कर जाए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये रिजेक्शन ब्लॉक एरिया है, तो प्राइस जो है हो सकता है कि रिजेक्शन ब्लॉक एरिया पे आए, यहाँ से भी आपके छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल जाएंगे, ये लेवल्स हैं। और उसके बाद दूसरी बार मार्केट इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप से जो है आपको एंट्री दे सकता है। अब चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे। ऊपर के साइड में देखेंगे, पीछे के साइड में मार्केट में कौन कौन से गैप्स बने हुए थे, पहले इसको मार्क करके देखते हैं कि क्या प्राइस यहाँ आया था, और आया था तो क्या रिएक्ट किया है। क्योंकि ये लिक्विडिटी थी और मैंने वीडियोस में बताया है, प्राइस यहाँ आया था, छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएक्ट किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर ऊपर में कोई लेवल को लिया है जिसने 4 आवर के बेसिस पे, क्या इसको लिया है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं 4 आवर के बेसिस पे। नेक्स्ट, ओके, ये सारे लेवल्स आप इस तरीके से निकाल कर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 आवर पे मार्केट ने इसको टैप किया है। 1 मिनट पे चलिए, 1 मिनट पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं। बहुत सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट ने टैप किया है, रिजेक्शन कैंडल दिखाया है यहाँ पे टैप करते ही, है ना। टैप किया है, रिजेक्शन कैंडल बना है और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर वगैरह जो भी बना है और उस हिसाब से फिर सेलिंग ये कंटिन्यू हुआ। कल के लाइव में ऑलरेडी मैंने बताया है। ओके, तो 4 आवर का जो हम लोगों ने देखा कि अब कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, तो नीचे के साइड में ये दो लेवल्स 4 आवर पे आ रहे हैं। पहला रिजेक्शन ब्लॉक, दूसरा फेयर वैल्यू गैप। अब 1 आवर को ले लेते हैं। 1 आवर पे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को क्लियर कर दिया है, ठीक है। और अगर ये कंटिन्यूशन हो जाता है तो मार्केट जब ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ बन जाएगा आपका फेयर वैल्यू गैप। अगर मान के चलिए कि मार्केट कंटिन्यू कर जाता है सेलिंग में, तो ये फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा IFVG, यानी कि अभी FVG है फेयर वैल्यू गैप, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप की तरह रिएक्ट करेगा। और इसका भी खास करके ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो गोल्डन जोन, सॉरी ये जो मार्क कर रहा हूँ लेवल, कब, जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा होगा। तो ये 4608, 10, 12 जो भी कह लें, ये रेंज आपको फिर से मौका देगा सेलिंग साइड के लिए, ठीक है ना। अभी जो, क्योंकि मार्केट टॉप पे है, तो हम लोग जो जो पॉइंट्स निकाल सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, वो पॉइंट्स निकाल रहे हैं लेवल जिस पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लें, है ना। और इसमें ये आपकी लिक्विडिटी बनी हुई है और लिक्विडिटी के नीचे ये आपका 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है और 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप्स भी यहाँ आ रहे हैं। तो ये लेवल भी काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आएगा तो रिएक्ट करेगा। बहुत ही सिंपल वे में लेवल्स निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ लाइव में, बड़े टाइम फ्रेम से शिफ्ट होकर छोटे टाइम फ्रेम पे। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। और जब एक कैंडल नीचे की तरफ ट्रेड करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ, और ऊपर में अब हमारे पास एक POIs भी बन चुका है, ऑर्डर ब्लॉक, जो मार्केट इस पे रिएक्ट करेगा। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं,
1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और इसके जस्ट नीचे फेयर वैल्यू गैप, ये दिख रहा है। तो प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप पे पहले रिएक्ट करेगा। जब ऊपर जा रहा होगा प्राइस नीचे से, तो पहला आपका छोटा सा पुल बैक या बड़ा पुल बैक जो भी हो यहाँ से देखने को मिलेगा। पहले मार्केट इसको क्लियर करेगा, वन टैप में करे या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके करे, चाहे जिस तरीके से करे। उसके बाद नीचे के कोई ऑर्डर ब्लॉक से या फेयर वैल्यू गैप से बाइंग आएगी, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से आप अच्छी सेलिंग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक में भी इस रिजेक्शन ब्लॉक एरिया से, फर्स्ट रिजेक्शन ब्लॉक एरिया से अच्छा सेलिंग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं इधर से। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा इस वीडियो में? इस वीडियो में वीकली देखा, वनडे देखा, 4 आवर देखा, 1 आवर देखा। ओके, अब प्रीवियस जो नेक्स्ट जो वीक आएंगे उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डाउट होना चाहिए, क्योंकि नीचे के भी लेवल्स के बारे में हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और नीचे से अभी फ़िलहाल टॉप पे है, तो कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो है नहीं कि हम लोग उसको ड्रॉ कर दें, है ना। और अगर कोई क्वेरीज रह जाती है वीडियोस में, तो आप लोग लाइव में जुड़ें और लाइव में जुड़ के ज़रूर पूछा करें उसके बारे में। ओके, अभी इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। बाय, टेक केयर।